हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बात कर लेते हैं फ्राइडे को मार्केट में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। और कल के दिन देखिए बाजार बंद है, यानी अब बाजार ओपन होगा आपका 16 तारीख को। तो एक बार हम चार्ट पे समझ लेते हैं कि बाजार में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन उससे पहले कि जो देखिए जो इंडिया यूएस ट्रेड डील होने वाली थी वो इस हफ्ते भी नहीं हुई। और भारत में देखिए जो ट्रेड डील की चर्चा चल रही थी, इसमें देखिए क्या रिपोर्ट हमको दिखाई दी, उसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक इम्पोर्टेंट मैं आपको खबर बताना चाहूंगा, जिससे देखिए बाजार में एक बड़ा मूव आ सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यूएस के सुप्रीम कोर्ट में देखिए एक इस जगह देखिए टैरिफ के ऊपर देखिए यहाँ पे एक डिबेट चल रहा है और यहाँ पे एक फैसला आने वाला है कि देखिए जो ट्रम्प ने पूरा जो टैरिफ लगाया है, इस टैरिफ को देखिए लीगल बोला जाएगा या इलीगल बोला जाएगा। अगर लीगल बोला जाएगा तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं, और इलीगल बोला जाएगा तो वो इंडिया के मार्केट के लिए एक पॉजिटिव साइन होगा। अब ऐसा क्यों? देखिए जितना भी देखिए टैरिफ से पैसा आया होगा अमेरिका को, और ये सारा पैसा देखिए यूएस की गवर्नमेंट के पास आया है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई उन्होंने पैसा देखिए कैश में रखा हुआ होगा। जितना भी पैसा आया होगा कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट किया होगा कि भाई पैसे का रिटर्न भी आना चाहिए, क्योंकि अमेरिका पे वैसे ही काफ़ी कर्जा है, ठीक है। लेकिन अगर इसको इलीगल बोला जाता है या इस तरीके से बोला जाता है कि आप कुछ भी बोल रहे हो कि आप इस जगह 500% टैरिफ लगा दोगे, आप इस जगह 50% टैरिफ लगा दोगे, एक कंडीशन दे दी जाती है कि आपको इतना ही टैरिफ लगाना या आप इतना ही टैरिफ लगा सकते हो। तो जो इस जगह देखिए जो पैसा है, वो पैसे को जो इन्वेस्ट किया वो आपको निकालना पड़ेगा। तो ये अमेरिकी मार्केट के लिए थोड़ा देखिए गलत हो सकता है, लेकिन जिन जिन कंट्रियों के ऊपर देखिए टैरिफ लगा है या लग सकता है, उनके लिए ये पॉजिटिव साइन होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें निकल के आ रहा है। उसके बाद देखिए अगर मैं बात कहूँ तो इन दोनों की भी बात कर लेते हैं। एक तरफ अगर आप देखोगे तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, दूसरे तरफ अगर आप देखोगे तो देखिए जो यूएस के फेड है, यानी आप गवर्नर समझ सकते हो। इन्होंने इनको इतना कुछ बोला है, इतना कुछ बोला है। ये तो देखिए पागल इंसान है, इसको काम करने का तरीका नहीं है, इसको समझ नहीं है, ये बेवकूफ़ है, मतलब इस तरीके से मुझे लगता है कि नहीं कहना चाहिए। और ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे आई, न्यूज़ पे आई, खबर में आई, तो ये सारा देखिए इम्पैक्ट है। अब यहाँ पे देखिए हम एक बात कर लेते हैं कि बाज़ार में 3 दिन से किस तरीके का पैटर्न दिखाई दे रहा है। हमने बात की थी यहाँ पे कि बाज़ार में देखिए इस जगह देखिए 26,000 का हमको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। बाज़ार अगर ओपन होता है तो वहाँ से सेलिंग हमको देखने को मिलेगी। तो बाज़ार ओपन हुआ और हमको देखिए सेलिंग देखने को मिली, जो पूरा बाज़ार नीचे की साइड आया है, ठीक है। फिर उसके बाद हुआ क्या कि अगर आप देखो 12 तारीख को भी बाज़ार में एक बार हमको पूरा सेलिंग देखने को मिला। फिर उसके बाद उतार चढ़ाव दिखाई दिया। फिर उसके बाद देखिए 13 तारीख को भी अगर आप देखोगे तो 13 तारीख को भी देखिए एक बार हमको सेलिंग देखने को मिली। फिर बाज़ार ऊपर गया, फिर सेलिंग करता हुआ दिखाई दिया। और आज के दिन भी अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए 14 तारीख को भी क्या हुआ कि बाज़ार में सेलिंग के साथ ओपन तो होता है बाज़ार, लेकिन वहाँ से रिकवरी कर देता है, जो कि हमने देखिए कल इस जगह सपोर्ट की बात भी की थी कि बाज़ार यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट ले सकता है 25,600 के समथिंग। और वहाँ से देखिए फिर अगर आप देखो तो एक बार हमको सेलिंग देखने को मिली। कहने का मीन्स है कि बाज़ार अगर आप देखोगे तो गैप अप अगर ओपन होता है तो सेलिंग आपका दे देता है, पहले सेलिंग दे देता है तो रिकवरी आ जाती है, अगर पहले ही रिकवरी आ जाती है तो टॉप के लेवल से सेलिंग आ जाता है। यानी पूरे मार्केट में आपको एक बार सेलिंग देखने को मिल रही है बाज़ार के अंदर, ठीक है। ये चीज़ें देखिए मैंने एब्जॉर्ब की तो मैंने की, आपको बता दूं एक बार। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो अभी हमारे लिए देखिए एक बड़ा इस जगह रजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जो कि 25,900 के समथिंग, ठीक है। और आज के दिन हमने जो इस जगह काम किया वो 25,850 के नीचे ही किया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि ये सारी चीज़ें देखिए हमको दिखाई दी। अब यहाँ पे कि एक बार हम इसको भी समझ लेते हैं कि बाज़ार में सेलिंग आ क्यों रही है। अब सेलिंग तो आ रही है, तो इसमें सबसे बड़ा एक रीज़न है कि एफआईएस लगातार बेच रहे हैं इंडियन मार्केट के अंदर। इंडियन मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे तो एफआईएस की देखिए जो बिकवाली था वो 6 तारीख तक ठीक थी। 6 तारीख तक देखिए जो ऑलमोस्ट देखिए 200 करोड़ के आसपास ही बेचते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन 7 तारीख से देखिए अगर आप इनका देखिए अगर
बेचने का तरीका अगर आप देखोगे तो देखिए 7 तारीख को देखिए 1,500 करोड़ की बिकवाली की। फिर अगर आप 8 तारीख को देखोगे तो 3,370 करोड़ की बिकवाली की, जो कि डबल हो गई। फिर उसके बाद देखिए 9 तारीख को अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि 3,740 करोड़ की बिकवाली देखने वाली, जो कि अगर आप देखोगे तो 8 तारीख से 9 तारीख पे आते तो 20% का जंप हमको दिखाई दिया। फिर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 12 तारीख को तो यहाँ पे 3,640 करोड़ की बिकवाली देखने वाली। अब 13 तारीख को भी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी देखिए 1,500 करोड़ की बिकवाली देखने वाली, यानी बिकवाली का रेशियो ज़्यादा है। अब यहाँ पे 16, अगर हम यहाँ पे पूरा और रोल ओवर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 16,925 करोड़ के आसपास की बिकवाली दिखाई दे रही है। डीआईएस का सपोर्ट आ रहा है, लेकिन डीआईएस का देखिए ज़्यादातर जो पैसा है वो कहीं ना कहीं आईपीओ के अंदर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि हमने फ्यूचर ऑप्शन के अंदर भी बात की थी कि फ्यूचर इंडेक्स में भी देखिए एफआईएस अभी तक जो बेच चुके हैं वो 8,702 करोड़ की बिकवाली कर चुके हैं। और ऑप्शन के अंदर भी अगर हम बात करें तो ऑप्शन के अंदर भी देखिए यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग किया था कल के दिन, जो हमको देखने को मिला था ना कि 9:15 पे देखिए बाजार नीचे की साइड ओपन हुआ था और फिर वहाँ से देखिए हमको कैंडल बनते हुए दिखाई दी थी। तो यहाँ पे हमको सिर्फ शॉर्ट कवरिंग था। यहाँ पे मैंने आपको समझाया भी था कि मार्केट देखिए इस तरीके का जब डेटा निकल आता है ना, तो वहाँ पे आप ये नेगेटिव मत समझिए। एक बार अगर बाजार नीचे की साइड ओपन हो रहा है तो वहाँ से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा। अगर ऊपर की साइड ओपन हो रहा है तो वहाँ से फिर आपको सेलिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो एक बार आपका अगेंस्ट में बाजार जरूर चलेगा। अब यहाँ पे अगर हम समझते हैं अमेरिकी मार्केट में क्या हो रहा है, तो अमेरिकी मार्केट के साथ साथ इंडिया मार्केट को आप समझिए कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखिए निफ्टी के अंदर देखिए हमको ऑलमोस्ट देखिए 35 इस जगह देखिए 60 पॉइंट देखिए हम नीचे बंद होते हुए दिखाई दिए। सेंसेक्स में देखिए 244 पॉइंट हम नीचे बंद हुए। निफ्टी की अगर हम बात करते हैं बिल्कुल फ्लैट देखिए यहाँ पे बंद होते हुए दिखाई दिए। इंडिया विक्स में आज भी हमको तेज़ी दिखाई दी, ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे 2% के आसपास की। अगर हम देखिए यहाँ पे देखते हैं तो हमको देखिए दिखाई देता है डाउ जोन में देखिए 400 पॉइंट की सेलिंग है। एसपीएम 500 में 13 पॉइंट की सेलिंग है। अगर हम नेकडेस की बात करते हैं 14 पॉइंट हमको नीचे दिखाई दे रहा है। और स्मॉल कैप 200 भी आपका ऑलमोस्ट फ्लैट ही दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें जो निकल के आ रही है ना, जो अटकते हुए दिखाई दे रही है, वो ट्रेड डील पे दिखाई दे रही है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक बार ट्रेड डील हो जाए, अब ट्रेड डील होने से क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। वो कहते हैं ना कि अगर कोई बीमारी है और उस बीमारी का पता नहीं चल रहा तो मार्केट बहुत बेचैन हो रहा है। ऊपर भी जाता है टिक नहीं पाता है, सप्लाई आ जाती है, नीचे आता है सपोर्ट से सप्लाई आ जाती है, बीच में एक रेंज बिता देता है। ट्रेड डील हो जाएगी ना तो पता चल जाएगा कि किस पे कितना टैरिफ लगा है, किस पे कितना टैरिफ और लग सकता है, किसको कितनी राहत मिली है, किसको राहत नहीं मिली है, किस सेक्टर के लिए अच्छा है, किस सेक्टर के लिए अच्छा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें निकल के आ जाएगी, जिसको फिर जिस दिशा में इन्वेस्ट करना वो उस दिशा में इन्वेस्ट करना चालू कर देगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें अगर आप देखो तो ट्रेडर अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है और उसी तरीके से मार्केट काम कर रहा है। अब देखिए टोटल ओआई की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कॉल साइड की। अगर हम इस जगह देखिए ओआई की बात करते हैं तो इस जगह देखिए आपको देखने को मिलेगा इस जगह 22,70,000 का। और अगर हम देखिए पुट साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए 15,35,000 के समथिंग का दिखाई देगा। यानी आज दबाव था, जिस क्लियर दबाव हमको देखिए बाजार के अंदर देखने को मिला। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं कि बाजार कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है आज के दिन भी। देखिए अगर हम यहाँ पे समझते हैं तो 25,600 इस प्राइस पे ध्यान दीजिए। कल भी मैंने इस प्राइस पे आपको बोला था कि अगर नीचे की साइड बाजार आ रहा है तो इस प्राइस से एक बार हमको जंप मिलेगा। और बाजार में अगर आप देखो तो नीचे की साइड सपोर्ट है जो कि 25,600 के समथिंग है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 80,000 के समथिंग का ओआई है। चेंजिंग की बात करें तो 35,000 के आसपास का चेंजिंग है। इसके नीचे हम जैसे ही निकलते तो हमारे लिए देखिए यहाँ पे 25,500 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिलता है। ये क्लोजिंग बेसिस पे आप ले लीजिए इसको कि इसके नीचे बाजार क्लोज नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका जे वाला जो सपोर्ट है ये इंटरडे में काम करेगा और ये क्लोजिंग बेसिस पे अगर इंटरडे में यहाँ पे भी मिलता है तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। रजिस्टेंस क्या है हमारे लिए, तो देखिए अभी तो रजिस्टेंस एक बड़ा रजिस्टेंस, वैसे ये साइकोलॉजी नंबर नहीं है लेकिन रेजिस्टेंस तो बन के आया है बॉस आज के दिन। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको 25,700 1 लाख के समथिंग का ओआई दिखाई दे रहा है।
50,000 के समथिंग की चेंजिंग दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम जैसे ही देखिए 25,800 के समथिंग आते हैं तो यहाँ पे हमको दिखाई देगा 25,700 पर कि यहाँ पे देखिए 1,35,000 के समथिंग का ओआई है और देखिए 50,000 के समथिंग की चेंजिंग है। तो इंटरडे बेसिस पे देखिए 25,800 का जो लेवल है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। इंटरडे बेसिस पे देखिए 25,500 का जो लेवल है ये हमारे लिए क्लोजिंग बेसिस पे सपोर्ट का काम करेगा। तो सिर्फ देखिए इतना था डेटा, एक 300 पॉइंट की रेंज निकल के आ रही है बाजार के अंदर जो कि इसी रेंज के अंदर काम करेगा। अब देखिए बाजार अगर नीचे ओपन हो रहा है तो यहाँ से देखिए हमको ऑलमोस्ट देखिए फिर से एक सप्लाई दिखाई देगी। यहाँ पे ओपन होता है तो यहाँ से बाइंग दिखाई देगी और ऊपर की साइड देखिए हमको सप्लाई, यानी 3 दिन से जो रेंज है उसी रेंज को हमको फॉलो करना है। बैंक निफ्टी पॉजिटिव है। अगर बैंक निफ्टी को अगर एक कोई ऐसा इंडेक्स होगा ना जिसको 87 देना होगा तो वो बैंक निफ्टी है, क्योंकि बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे इतना सब कुछ हो रहा है, ठीक है, सब कुछ चीज़ें निकल के आ रही है, लेकिन बैंक निफ्टी उसमें भी देखिए पॉजिटिव दिखा रहा है, ठीक है, पॉजिटिव चीज़ें दिखा रहा है। तो ये हमारे लिए एक बैंक निफ्टी में हुआ क्या है, आज की रेंज को अगर हम समझते हैं तो बाजार का जो लो था और लो से देखिए अगर हाई तक लेकर आते हो तो आपको दिखाई देगा कि ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे जो हमको रेंज दिखाई दी वो इस जगह 470 पॉइंट की दिखाई। इसमें देखिए हो क्या रहा है कि जब हम यहाँ पे ओपन हुए थे तो हमारे लिए देखिए इस जगह 59,300 ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर की साइड देखिए 59,800 जो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। जैसे देखिए हम इस जगह 13 तारीख को भी ओपन हुए थे इसी रेंज में, यहाँ से हमको सप्लाई देखने वाली थी। इससे पहले भी देखिए हमको इसी लेवल से सप्लाई देखने वाली थी, यानी इस रेड लाइन को आप लगा लीजिए अपने चार्ट पे और नीचे की साइड जो हमारे लिए सपोर्ट वाला जोन है। अब देखिए बाजार यहाँ पे कहीं ओपन होता है, इस रेंज में अगर ओपन हो जाता है तो यहाँ से फिर हमको देखिए बाजार में एक रिकवरी देखने को मिलेगी। और बाजार अगर यहाँ पे कहीं ओपन होता है इसी रेंज के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा समय बिताता है तो फिर आप ये समझिए कि जितने भी देखिए यहाँ पे शॉर्ट करके गए हैं, यहाँ पे देखिए बाजार के अंदर शॉर्ट करके गए हैं, ये सोच के गए हैं कि बाजार नीचे ही जाएगा, लेकिन अगर बाजार इसी रेंज में समय बिता देता है, इसी रेंज में समय बिता देता है तो ये जितने भी लोग हैं ना नीचे वाले ये टेंशन में आ जाएंगे, सोचेंगे कि बाजार अब गिर क्यों नहीं रहा। और जैसे ही देखिए बाजार को एक मौका मिलेगा, यहाँ पे एक मौका मिल जाएगा क्योंकि 59,800 के ऊपर निकलने का, तो फिर बाजार में एक शार्प रिकवरी हमको दिखाई देगी क्योंकि बाजार इसी रेंज के अंदर समय बिता रहा है और बैंक निफ्टी वैसे भी हमारे लिए पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, ठीक है। 1 डे के चार्ट पे भी हम एक बार बात कर लेते हैं। 1 डे के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी में हमको बेरिश दिखाई दे रही है, लेकिन निफ्टी में अगर आप देखो तो हम देखिए 4 दिन से एक प्राइस को ब्रेक नहीं कर पा रहे, जो कि 25,600 का प्राइस है। अब यहाँ पे जो पूरा चीज़ है ना, जो मैंने आपको एक न्यूज़ बताई थी, इस जगह देखिए जो यूएस के सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे ये चीज़ें चलते हुए दिखाई दे रही है कि अगर टैरिफ पे कुछ भी ऐसा आता है जो इंडिया के लिए पॉजिटिव रहेगा तो हम इस प्राइस को ब्रेक कर देंगे, इस रेंज को। लेकिन अगर ऐसी चीज़ निकल के आती है जो इंडिया के लिए पॉजिटिव नहीं है तो फिर हम देखिए बार बार जो इस प्राइस को हम ले रहे हैं, इस प्राइस को देखिए हम सपोर्ट में ले रहे हैं, हम इसको ब्रेक कर देंगे और हम एक बार आ जाएंगे इस रेंज के अंदर, जो कि देखिए नीचे की साइड आपका 25,400 की रेंज है, जो इस प्राइस से हमको 200 पॉइंट और नीचे दिखाई देगा और फिर 25,400 हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।